भारत के मालदीव से संबंध साल 1988 से ही मैत्रीपूर्ण रहे हैं और मालदीव लंबे समय से भारत के प्रभाव में रहा है। पर हाल ही में मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की एक मांग से भारत और मालदीव के बीच तनाव पैदा हो सकता है। नमस्कार, मैं विक्रम देव द फोर्थ वन इंडिया में आपका स्वागत करता हूं। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू मालदीव में मौजूद भारतीय सेना को मालदीव से बाहर करने की बात करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आखिर क्या है ये सारा मामला और मालदीव में क्या करती है भारतीय सेना, आज हम इस पर बात करेंगे। पर पहले आपको बताते हैं कि पहली बार कब और किन हालातों में भारतीय सेना ने मालदीव की धरती पर कदम रखा था। बात दरअसल नवंबर 1988 की है, जब मालदीव आंतरिक कलह से जूझ रहा था और मालदीव के व्यापारी अब्दुल्ला लुथूफी और उनके साथी सिक्का अहमद इस्माइल मानिक मालदीव के राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम के खिलाफ तख्ता पलट की साजिश रच रहे थे। कुछ ही दिनों में अब्दुल गयूम भारत की यात्रा पर आने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो भारत की यात्रा पर आते, मालदीव में बगावत हो गई। अब्दुल्ला लुथूफी और सिक्का अहमद इस्माइल मानिक ने श्रीलंका के चरमपंथी संगठन पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम के भाड़े के लड़ाकों के सहारे मालदीव के शासन पर कब्जा करना चाहा, लेकिन समय रहते राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम इस मामले को भांप गए और एक सेफ हाउस में जा छिपे। उस वक्त उन्होंने सीधे भारत में अपनी सुरक्षा के लिए गुहार लगाई। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने हालात की गंभीरता को समझते हुए कुछ ही घंटों के भीतर भारतीय सेना की एक टुकड़ी को हवाई मार्ग के जरिए मालदीव पहुंचा दिया। मालदीव की धरती पर उतरते ही भारतीय सैनिक सबसे पहले राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम के सेफ हाउस तक पहुंचे और विद्रोहियों से उनकी जान सफलतापूर्वक बचाई। इस अभियान के बाद भारत और मालदीव के बीच संबंध बेहद घनिष्ठ हो गए। अब बात करते हैं पिछले महीने ही मालदीव के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने वाले मोहम्मद मुइज़ू की, जो भारत मालदीव संबंधों को बेहतर बनाने के बजाय बदतर करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। दरअसल मुइज़ू ने जब से राष्ट्रपति चुनाव जीता है, तब से इसे भारत के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि मालदीव सामरिक दृष्टिकोण से भारत के लिए बहुत अहम है और भारत किसी भी स्थिति में इस छोटे से देश से अपने संबंध खराब नहीं करना चाहता। लेकिन ऐसा माना जाता है कि मुइज़ू की नजदीकी भारत के मुकाबले चीन से ज्यादा है। ये नजदीकियां इस हद तक हैं कि मुइज़ू ने मालदीव में चीन के विकास कार्यक्रमों की खुलकर तारीफ करते हुए यहां तक कहा है कि चीनी निवेश से माले शहर का कायापलट हुआ है और यहां के लोग भी लाभान्वित हुए हैं। वहीं मुइज़ू के गठबंधन में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की पार्टी भी शामिल है, जो चीन की घोर समर्थक है, क्योंकि यामीन की सरकार को मानवाधिकार उल्लंघनों के गंभीर आरोपों की वजह से जब भारत और पश्चिमी देशों ने कर्ज देने से साफ इनकार कर दिया था, तब चीन ने बिना शर्त उनकी मदद की थी और उन्हें पैसा भी दिया था। यही कारण था कि अब्दुल्ला यामीन बाद में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई से जुड़ गए थे। अब्दुल्ला यामीन इस समय भ्रष्टाचार के आरोप में 11 साल की सजा काट रहे हैं और मुइज़ू को यामीन के ही प्रॉक्सी के रूप में देखा जाता है। अब बात करते हैं इस विवाद की असल वजह की। दरअसल इस सारे विवाद के मूल में है भारत द्वारा मालदीव को तोहफे के रूप में दिए गए एक डोनियर विमान, 2 हेलीकॉप्टर और कुछ टोही विमान जो हिंद महासागर की निगरानी करते हैं और साथ ही साथ मालदीव में राहत बचाव कार्य और मुख्य रूप से 200 छोटे छोटे द्वीपों के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने का काम करते हैं। इन विमानों का संचालन करने के लिए लगभग 75 भारतीय सैनिक मालदीव में मौजूद हैं। मुइज़ू इस बात से आशंकित हैं कि यदि भारत और चीन की सीमा पर कुछ तनाव बढ़ता है, तो इन भारतीय सैनिकों की मौजूदगी से मालदीव की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि भारत ने साफ कहा है कि यह विमान केवल राहत और बचाव कार्यों और मेडिकल इमरजेंसी में इस्तेमाल किए जाने के लिए ही हैं। वहीं चुनावों से पहले मालदीव के निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम सोलिह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि भारतीय सैनिकों की मौजूदगी के बारे में आशंकाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। हालांकि मुइज़ू के लिए यह विवाद सिर्फ विमानों तक ही सीमित नहीं है, वो पिछले कुछ सालों में मालदीव और भारत के बीच हुए सभी समझौतों की समीक्षा करके पता लगाने की बात भी कर रहे हैं कि आखिर इन समझौतों में है क्या। खैर, मालदीव भारत के लिए हिंद महासागर के एक बड़े हिस्से की निगरानी करने के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और भारत को अपने सैनिक वापस बुलाने के लिए मना लेना राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के लिए चुनौतीपूर्ण जरूर साबित होगा, क्योंकि भारत ने भी मालदीव में विकास के लिए करीब $2 अरब का निवेश किया है और वो मालदीव क्षेत्र से निकलने से पहले अपने सारे कूटनीतिक विकल्प खुले रखेगा। आपको हमारा ये अंक कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए द फोर्थ वन इंडिया। धन्यवाद।